आपके साथ कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पे आपका जो फ़ोन है वो कहीं गिर गया हो या फिर कभी किसी ने चोरी कर लिया हो। तो ऐसे में आपने क्या किया होगा कि आप पुलिस स्टेशन में गए होंगे, वहाँ पे एफआईआर डाला होगा आपने और वहाँ पे आपसे आईएमईआई नंबर पूछा गया होगा। तो फिर पुलिस आपके फ़ोन को कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ट्रैक करके आपको दे देती है। तो यहाँ पे भाई ये पुलिस कैसे किसी फ़ोन को ट्रैक करती है, वो चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पूरा डिटेल में। और क्या ये चीज़ें हम भी कर सकते हैं या फिर नहीं, वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई मैंने काफ़ी बार यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कहीं गए हुए रहते हैं और रास्ते में जब वो आते हैं तो उनका फ़ोन वहीं रास्ते में कहीं गिर जाता है या फिर रास्ते में किसी ने मतलब चोरी कर लिया। तो ऐसे केस में यार क्या होता है ना कि यहाँ पे वो पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लिखवा देते हैं और एफआईआर जब लिखवाते हैं तो यहाँ पे पुलिस वाले उनसे आईएमईआई नंबर पूछते हैं जो कि उस फ़ोन का होता है। तो आईएमईआई नंबर जब वो पूछ लेते हैं उसके बाद वो कहते हैं ठीक है, हम इस पर देखते हैं, सर्विलांस पे आपका ये नंबर लग चुका है और उसके बाद जैसे ही पता चलता है हमें, हम आपको बुला लेंगे। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं जितना आपको सुनने में लग रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी किसी का फ़ोन गायब होता है तो वो सबसे पहला काम ये करता है कि भाई वो अपने नंबर पे कॉल करता है। जब भी स्विच ऑफ आता है तो यहाँ पे हमें लग जाता है कि भाई अब तो किसी के हाथ ये फ़ोन लग चुका है, तो अब हमें कंप्लेन करना ही पड़ेगा पुलिस में, तो तब जाके हो सकता है हमारा फ़ोन मिल जाए। अगर आपका फ़ोन कहीं ऐसे जगह गिर गया है जहाँ पे भाई मतलब किसी के हाथ वो फ़ोन नहीं लगा है, मतलब अभी भी लोकेशन पे है, तो यहाँ पे पुलिस को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी उस तक पहुँचने में, क्योंकि यहाँ पे पुलिस जो है वो ट्रायंगुलर मेथड का इस्तेमाल करती है यहाँ पे जो भी आपका फ़ोन है वो उसे ट्रैक करने के लिए। और यहाँ पे अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ आता है तो वो लास्ट लोकेशन की मदद से यहाँ पे आपके फ़ोन को ट्रैक करते हैं। पहले ये देखेंगे कि वो लास्ट लोकेशन क्या था, मतलब कहाँ पे आपका फ़ोन लास्ट बार चालू था या फिर एक्टिव था, तो वहाँ से वो चीज़ें ट्रैक की जाती हैं कि वहाँ पे जो नेटवर्क्स हैं और नेटवर्क से कितने दूर पे आपका फ़ोन था। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर मेथड का मतलब ये होता है कि 3 टावर से यहाँ पे वो चीज़ें देखी जाती हैं कि उसका लोकेशन क्या है। जैसे फर्स्ट टावर से कितने दूर पे है, सेकंड टावर से कितने दूर पे है, बाकी तीसरे टावर से कितने दूर पे है, और उसके बाद ये देखा जाता है कि इन तीनों टावर से कितने नज़दीक पे वो फ़ोन है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे एरिया में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टावर इंस्टॉल होते हैं, तो ऐसे में उन टावर की मदद से यहाँ पे पुलिस जो है ये आपके फ़ोन को ट्रैक करती है। और ये ट्रैकिंग का जो सिस्टम होता है वो 3 टावर को देखा जाता है, मतलब 3 टावर के बीच में देखा जाता है कि आपका फ़ोन कहाँ पे है, और उस एरिया में जो भी 3 टावर होते हैं उसी के हिसाब से वो चीज़ें ट्रैक की जाती हैं। अब देखिए हम किसी भी मोबाइल फ़ोन को यूज करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारा मोबाइल फ़ोन है वो किसी ना किसी टावर से तो कनेक्टेड होता है। तो वहाँ पे जो टावर और मोबाइल का जो भी डिफरेंस होता है, मतलब जो भी आपस में जो दूरी होती है, उसे यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ कहते हैं और वही सिग्नल स्ट्रेंथ को काम में लिया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे 3 टावर के हिसाब से वो देखते हैं कि यहाँ पे आपका फ़ोन किस एरिया में है। वैसे एग्जैक्ट लोकेशन उन्हें नहीं पता चल पाएगा अगर ये ट्रायंगुलर मेथड का यूज वो करते हैं। वैसे आईपी एड्रेस रहता है तो वो एग्जैक्ट लोकेशन वो आपका बता देता है। अब आईपी एड्रेस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका घर है तो उसका एक एड्रेस होता है ना, तो उसी तरह अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपका एक एड्रेस क्रिएट हो जाता है, उसे आईपी एड्रेस कहते हैं। और वो आईपी एड्रेस से आपका पता, मतलब आपके घर का पता लगाया जा सकता है, या फिर आप जहाँ भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ें ट्रैक की जा सकती है आईपी एड्रेस के माध्यम से। लेकिन ये सभी के कंट्रोल में नहीं होता है, ये सिर्फ टीएसपी के कंट्रोल में होता है, यानी कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, जिन्होंने आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो भी जिस भी कंपनी का आप सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ ये चीज़ें पता लगा सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं। अब देखिए एग्जैक्टली पुलिस क्या करती है, आपसे पहले आईएमईआई मांगती है, मतलब आपका जब फ़ोन गायब हो जाता है तो आपसे कहती है कि भैया आप आईएमईआई नंबर लेके आओ। तो फिर आप आईएमईआई नंबर पुलिस को देते हैं, फिर वो आईएमईआई नंबर ये टीएसपी को दे देते हैं, यानी कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो, एयरटेल, वी, इन सभी को ये आईएमईआई नंबर दे दिए जाते हैं और कहते हैं कि भैया इस पे निगरानी रखिए, जब भी इस वाले आईएमईआई नंबर पे कोई भी सिम कार्ड लगता है तो यहाँ पे आप हमें बताइएगा, क्योंकि जब भी कोई अगर उस फ़ोन में कोई भी सिम कार्ड लगाता है तो इन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को पता लग जाएगा कि हाँ इस वाले आईएमईआई नंबर पे ये वाला सिम कार्ड पड़ा हुआ है, तो वो ये पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। उसके बाद बाकी काम पुलिस आसानी से देख लेती है। और उसके बाद अगर वो इंटरनेट यूज़ कर लेता है बंदा जिसने सिम लगा दिया है उस फ़ोन में, तो वो चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं, क्योंकि आईपी एड्रेस से ट्रैकिंग काफ़ी हद तक आसान
आसान हो जाती हैं इन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के लिए, क्योंकि यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हर किसी को अलग अलग आईपी एड्रेस अलॉट करती रहती हैं समय समय पे। जब आप अपना इंटरनेट ऑन या फिर ऑफ़ करते हैं तो मतलब आप जब इंटरनेट अपना ऑन करते हैं तो आपको एक अलग आईपी मिल जाता है, फिर यहाँ पे जब आप ऑफ़ करते हैं फिर ऑन करते हैं तो एक अलग आईपी एड्रेस मिल जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे जो ट्रैकिंग है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाती है इन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के लिए। तो कुछ इस तरह से पुलिस यहाँ पे आपके फ़ोन को ट्रैक कर लेती है। वैसे आपका सवाल ये होगा कि क्या हम ये चीज़ें कर सकते हैं, तो जवाब है नहीं, आप ऐसा ट्रैकिंग नहीं कर सकते और भाई एग्जैक्ट किसी चीज़ को ट्रैक आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो हायर अथॉरिटी का काम है, आपका काम नहीं है। अगर ये चीज़ें जनता के हाथ में आ जाए तो फिर बवाल हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो बस यही था इस वाली वीडियो में। उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आप हमें कमेंट्स में ये बताइए कि क्या आपका फ़ोन कभी गायब हुआ था। कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा, और आपका क्या स्टोरी था वो चीज़ें बताइएगा हमें कमेंट्स में। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।